नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 29 नए मामले। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एमएलए अपार्टमेंट को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने को दी मंजूरी। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में एंटीजन टेस्ट के लिए 10 टीमें लगाई गई। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में विभिन्न सेक्टरों में स्थानीय लोग कोविड के मद्देनजर आवागमन पर निगरानी के लिए प्रवेश मार्ग पर कर रहे हैं बैरिकेडिंग। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त ने कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता पर दिया जोर। सियांग की सहायक देपी देरा नदी के तेज जलधारा से हो रहे भूमि कटाव से ईस्ट सियांग जिले से देपी मौली गांव को खतरा। विधायक निनोंग ईरिंग और रुक्सिन के एडीसी ताजिंग जनोम की उपस्थिति में ग्रामीण नदी की जलधारा को मोड़ने के लिए कर रहे हैं श्रमदान। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,12,815 हो गई है। देश में स्वस्थ होने वाली दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,763 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,31,146 लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 32,695 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में यह सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है। पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब कुल 24,915 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अरुणाचल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को कुल 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से नामसाई में 14 मामले, राजधानी ईटानगर से 12, लेपारादा से 2 और लोअर सियांग से 1 मामला शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड संक्रमण की सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है, जबकि 153 लोगों का इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 34,000 से ज़्यादा सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए लिया जा चुका है। राजधानी के नाहरलगुन क्षेत्र में एक फर्म में काम करने वाले 7 कर्मचारी जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले के सिगर सैन्य स्टेशन पर कोविड संक्रमण से प्रभावित 12 जवानों को इलाज के लिए लेकाबाली स्थित आर्मी बेस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि मिलिट्री स्टेशन से नागरिकों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मबो सब डिवीजन से होकर गुजरने वाले वाहनों को डिवीजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रुकने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एमएलए अपार्टमेंट ईटानगर को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों से राजधानी और सावधानी बरतने की अपील करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 10 सूत्रीय उपाय जारी किया है। इधर राज्य के कोविड-19 मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर एल जानपा ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में कोरोना के लक्षण मिलने पर व्यक्ति का स्वैब लेकर आरटी-पीसीआर टेस्ट पर जोर दे रहा है। आरटी-पीसीआर आपको सुना होगा, जो लेबोरेटरी में करता है, उसमें थोड़ा अभी उसका वर्क शेड्यूल इज वेरी टेक्निकल है। इन लेबोरेटरी में करना पड़ता है, बाहर में नहीं कर सकता है। तो अभी ये जो टेस्ट हम लोग बाहर लेके टीम के साथ हम लोग कर सकते हैं, ये अच्छा चीज़ है। और उसमें हम लोग रिजल्ट विदिन 45 मिनट्स में पाया जाता है। तो जिन लोगों को पॉजिटिव मिलता है, हम लोग अलग से सेग्रीगेट करके इन लोग समझा के कि आपका नेक्स्ट मूवमेंट है, हम लोग सीसीसी में शिफ्ट करना है। सीसीसी मतलब कोविड केयर सेंटर, जो अभी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग को ये वहाँ लोकेशन है, लेखी विलेज में। वहाँ में पूरा फैसिलिटीज़ है, अकोमोडेशन है, वहाँ में खाना भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम किया है, डॉक्टर्स भी है राउंड द क्लॉक। और वहाँ में वहाँ रखा जाएगा नेक्स्ट 14 डेज। इन बिटवीन हम लोग मॉनिटरिंग करेगा सिम्टम्स का। अगर किसी को बुखार हो या किसी को सांस में दिक्कत हो या जैसे कि मेडिसिन भी जो अवेलेबल है फॉर सिम्टम को ब्रिंगिंग डाउन फीवर, खांसी, कफ के लिए। तो ये सिस्टम इन द कोविड केयर सेंटर
और मेन मुद्दा है हम लोग समझना चाहिए कि अभी ये सिचुएशन हम लोग जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है उनको ये चेन जो ब्रेक करने का तोड़ने के लिए दैट इज वाई द लॉकडाउन जो अभी हम लोग का एडवांटेज है। लॉकडाउन के अंदर हम लोग आराम से काम कर सकते हैं लोगों में। राजधानी ईटानगर के जिला उपायुक्त कोमकर दुलम ने कहा है कि बंदरदेवा चेक गेट से प्रवेश करने वाले सभी ट्रक ड्राइवरों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। आज वेबिनार के दौरान जिला उपायुक्त ने मीडिया कर्मियों से लोगों के बीच दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने की अपील की। जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण के लिए दैनिक खान पान के सामानों के दाम निर्धारित कर दिए हैं और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवान ने बताया है कि आज नाहरलगुन के एसबी कॉलोनी, ई सेक्टर, डी सेक्टर, बापूनाला और निर्जुली में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। उधर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की 10 रैपिड रिस्पांस टीमें ईटानगर और नाहरलगुन क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट कर रही है। कल शाम संवाददाताओं को जानकारी देते हुए डॉक्टर परमे ने कहा कि प्रत्येक टीम में एक डॉक्टर के साथ साथ लैब टेक्नीशियन और उसका सहायक नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सैनिटरी असिस्टेंट शामिल है। डॉक्टर परमे ने कहा है कि हाल के दिनों में राजधानी क्षेत्र में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोविड पॉजिटिव के संक्रमण के संपर्क में आने वाले लोगों के शीघ्र जांच करने के लिए एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि संक्रमण के फैलने के खतरे को टाला जा सके। ये तैयार किया है कि 2 to 3 5 ईटानगर के लिए और नाहरलगुन के लिए 5 टीम, ऐसे करके एक टीम में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, देन आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, देन नर्सेस एंड अदर हेल्थ वर्कर्स, उसका साथ में सैनिटरी असिस्टेंट, हम लोग से एक टीम में 5 से लेके 6 मेंबर हम लोग उन लोग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या आपका एंटीजन कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन प्लस टेस्टिंग के लिए उन लोग को भेजा जाता है। ऐसे रैपिड रेस्पॉन्स टीम 30 से हम लोग ये जो एंटीजन टेस्टिंग है उसको शुरू किया। तो शुरू करके आज तो हम लोग 960 प्राइमरी कॉन्टेक्ट मिल गया, उसको टेस्टिंग किया है। तो उसमें से सिर्फ 47 केसेस आज तक पॉजिटिव मिला है। जितना 47 केसेस है वो हम लोग सीसी में रख दिया। तो ये अगले दिन काल परसों भी हमारा ये दिन जारी रहेंगे। ये लोग उसमें मिलेंगे तो हम लोग उसको भी सीसी में रखेंगे। तो सीसी के लिए हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी और हम लोग सब मिलके उसको हम लोग रेडी करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी के साथ साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ग के उच्च स्तरीय सत्र का विषय है कोविड-19 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा। इस सत्र में बहुपक्षीयवाद को स्वरूप प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के बारे में तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में घोषित सीबीएसई की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले राज्य के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके कठिन परिश्रम और लगन की प्रशंसा की है। श्री खांडू ने परीक्षाओं में सफल न होने वाले छात्रों से निराश न होने की अपील करते हुए सफलता के लिए नई ऊर्जा के साथ प्रयास करने को कहा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में विभिन्न सेक्टरों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए स्थानीय लोग प्रवेश मार्ग की बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर नज़र रख रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोग पहले से ही गांव के प्रवेश मार्ग की बैरिकेडिंग कर बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्र में
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ईटानगर में निया कॉलोनी सहित कई सेक्टरों में सतर्कता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लॉकडाउन किया है, कोरोना वायरस जो चल रहा है कैपिटल में ईटानगर में चल रहा है, इस कारण से निया कॉलोनी वेलफेयर कमेटी सब डिसाइड करके मीटिंग हाउस पास करके हम लोग को यहाँ में लॉकडाउन करना पड़ेगा वो करना, और हमको भी बच जाए, उनको भी सबको बच जाए, इसके कारण से हम लोग लॉकडाउन किया। ये कार्ड को हमारा ये क्या बोलता है, ये डिप्टी स्पीकर सर को भी दिया गया है और संजय साहब को भी दिया गया है और मामा नाथन सर का बंगला में भी दिया गया है। जब यहाँ से हम लोग कॉलोनी का आदमी यहाँ से निकलेगा, इसको पहन कर निकलना है, उसको पहन के बाहर से जब आएगा पहन के आना है। जो ये कार्ड को नहीं पहनेगा ये कॉलोनी अंदर में नहीं घुस पाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसका पास ये कार्ड नहीं वो हमारा कॉलोनी का आदमी नहीं है। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त कांतो दांगेन, जिला चिकित्सा अधिकारी ताजिंग ताकी, ईएससी तापे दाकपे और तागे तातुंग ने दापोरिजो में स्थानीय लोगों के साथ साथ कोविड-19 को फैलने से रोकने के विषय में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए समाज के सभी वर्गों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ साथ सामाजिक संगठनों से लोगों को दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। उन लोगों ने वॉलंटियर का काम किया है इस कोविड-19 मैनेजमेंट में। ये यूथ्स लोग नहीं होता तो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता। वो केवल इस क्वारंटाइन सेंटर में मैनेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में भी यहाँ का पुडिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है और एक दो दिन का बात नहीं, उन लोग 78 डेज काम किया है। रिलेंटलेसली उन लोग रेस्टलेसली उन लोग ने काम किया है। ये तारीफ़ काबिल है। बहुत हेल्प मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि हमारा पास जून का लास्ट पार्ट में जो लोग आए हैं, कुछ अभी तक क्वारंटाइन सेंटर में है, तो वो काम लेके जो है अभी तक ये इन लोगों का काम यहाँ एक्सटेंड हुआ है और होपफुली वो एक दो दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। तो उस हिसाब से इन लोगों का काम भी करीबन ख़त्म ही हो रहा है। तो आज का दिन इसीलिए हम लोग यहाँ एक फेयरवेल जैसा जो है हम लोग एक डिनर जो है इन वॉलंटियर्स और यहाँ का। राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के विषय पर आयोजित वेबिनार में पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया। पापुमपारे जिले के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में आयोजित वेबिनार के दौरान श्री उपाध्याय ने कहा है कि जवानों की सुरक्षा और उनका कल्याण विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से जवानों के बैरक में सुविधाओं का जायजा लेने और प्रभावी तरीके से कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की तैनाती पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के कई इलाके कोविड महामारी के साथ साथ बाढ़ की चुनौतियों को झेल रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य सरकार ज़्यादातर विभाग कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं, ईस्ट सियांग जिले के देपी मोली गांव के लोग सियांग की सहायक नदी देपी देरा नदी की तेज जलधारा से हो रहे भूमि कटाव से गांव को बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। स्थानीय विधायक निन्नोंग इरिंग और रुक्सिन के एडीसी ताजिंग जनोम की उपस्थिति में ग्रामीण नदी की जलधारा को मोड़ने के लिए श्रमदान कर रहे हैं ताकि भूमि कटाव से गांव के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट टाल सके। स्थानीय लोगों के अनुसार देपी देरा नदी में बढ़ते जल स्तर से सामुदायिक बरियल ग्राउंड सहित गांव का बड़ा हिस्सा नदी में समाहित हो चुका है। देपी बस्ती को ना ये वो भी खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग ये डाइवर्स करने के लिए आज जेसीबी लगाए यहाँ। ये देपी ड्रेन नदी है, ये देपी बस्ती को पूरा काट रहा है और अल्टीमेटली इसको अभी हम लोग ये डाइवर्शन नहीं करने से ये देपी बस्ती को ख़त्म कर सकता है। ये अगर डाइवर्जन हो जाता है तो नदी का अगर वो ओवरफ्लो करती है, फिर भी कम से कम जो मेन जो करंट जो है वहाँ बस्ती के जो आप देखेंगे वहाँ कल हम गए थे, वो बस्ती पे नहीं मारेगी। अगर बस्ती में करंट मारती है तो वो क्योंकि बाली एरिया है वो पूरा इरोड हो जाती है। तो इसलिए मेरी ओर से मैं यही आप सबको बस्ती वालों को भी मेरा गुंजाइश है कि
पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय स्तर पर बहुतायत में मिलने वाले बांस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की सहायता मिल रही है। त्रिपुरा में इको फ्रेंडली और टिकाऊ बैम्बू वाटर बॉटल का निर्माण किया जा रहा है। ये प्राकृतिक और स्टाइलिश होने के कारण बाजार में अच्छे मूल्य में बिक रही है। त्रिपुरा आर्टिसन हैंडीक्राफ्ट बैम्बू के प्रबंधक निदेशक प्रशांत राव ने बताया कि वाटर बॉटल को बनाने के लिए कॉपर का भी उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बने हुए बांस के उत्पादों की मांग देश विदेश में है, जिससे बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।